यस डियर स्टूडेंट्स, बच्चों इस सेगमेंट में वी आर गोइंग टू स्टडी आवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर। इसमें बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एडिशन पॉलीमर के बारे में, है ना। इन प्रीवियस क्लास बच्चों आई टोल्ड यू कि अगर मोनोमर मिलकर कोई पॉलीमर बनाते हैं और उसमें कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होता है तो हम उसे एडिशन पॉलीमर कहते हैं, है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा। और जो प्रोसेस है जिससे ये बनते हैं उसे हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। चलिए इसके अंदर बच्चों पहला हम पढ़ते हैं, पहली हमारी जो कहना चाहिए कि जो कैटेगरी है वो है पॉलीइन। पॉलीइन के अंदर पहला पॉलीमर हम बच्चों पढ़ते हैं पॉलीथीन, है ना। हम इसको पॉलीथीन कह दें तो भी सही है या हम इसे पॉलीईथीन कह दें तो भी सही है। देखिए पॉलीईथीन या ई हटा सकते हैं आप, दोनों के मिला के पॉलीथीन कर सकते हैं। वो जो पॉलीथीन की पन्नी होती है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। ये दो टाइप का होता है। नंबर एक होता है जिसे हम बोलते हैं LDPE, है ना। इसका अगर आप फुल फॉर्म लिखें तो इसका फुल फॉर्म होगा लो डेंसिटी पॉलीईथीन। लो डेंसिटी, इसका फुल फॉर्म होगा लो डेंसिटी पॉलीईथीन। और जो दूसरी कैटेगरी बच्चों इसमें होती है वो होती है HDPE, जिसे हम बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीईथीन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीईथीन। आप जरूरी नहीं कि पॉलीईथीन लिखें, आप इसको सीधे जो है पॉलीथीन भी लिख सकते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो ये दो कैटेगरी होती है। अगर आपसे पेपर में पॉलीथीन के बारे में पूछा जाए तो कोई भी लिख सकते हो, और यदि LDP HDP अलग अलग पूछा जाए तो आप अलग अलग भी इसको लिख सकते हो। इज इट क्लियर? चलिए पहला देखते हैं लो डेंसिटी पॉलीईथीन, है ना। इसके हम पहला फॉर्मेशन करते हैं। पहला है बच्चों LDPE, फुल फॉर्म आपके पास लिखा है। अब हम इसे कैसे बनाएंगे? देखिए ईथीन, मोनोमर ईथीन होगा। ईथीन का फार्मूला क्या होगा? एथ मतलब 2 कार्बन, इन है दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। बहुत सिंपल है, एक बार समझ लीजिए, दूसरी बार पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, है ना। ये हो गया कार्बन की वैलेंसी 4, तो 2 और 2 4। कितने मॉलिक्यूल ले लिए? N मॉलिक्यूल ले लिया। इसका हमें पॉलीमराइजेशन करवाना है। कौन सा पॉलीमराइजेशन करवाएंगे? एडिशन पॉलीमराइजेशन, क्योंकि सिंपल मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा। ये होता है लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इसका जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है एंड एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, ये होती है एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। ये जो हम रिएक्शन करते हैं बच्चों, इसे हम कहाँ करते हैं बोलो? एट लो नहीं सॉरी, एट हाई। इट टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसको जब हम किसी मोनोमर का पॉलीमराइजेशन करते हैं बच्चों, तो डबल बॉन्ड को सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। चलिए करें कन्वर्ट। ये हो गया आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। चलिए कार्बन की वैलेंसी चेक करें, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 4 होना चाहिए। एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, इस पूरे का होल N। डबल को सिंगल में कन्वर्ट किया, वैलेंसी 2 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, होल N। तो ये अगर आप बात करें तो ये हमारा बच्चों मोनोमर है। इस मोनोमर का नाम क्या हो गया? ईथीन। इसका क्या हो गया? LDPE, लो डेंसिटी पॉलीईथीन। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया मोनोमर। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका पॉलीमर। यदि कोई पूछे आपसे कि तिवारी सर ये किस टाइप का पॉलीमर है, तो आप बोलेंगे ये एडिशन पॉलीमर है। क्यों है? क्योंकि जब हमने मोनोमर से पॉलीमर का फॉर्मेशन किया तो कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल नहीं निकला। तो अगर आपको LDP बनाना है बच्चों, तो व्हेन पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन, कौन सा पॉलीमराइजेशन? एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन टेक्स प्लेस in the presence of less amount of oxygen at high temperature and pressure, then low density polythene addition polymer is formed। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब सपोज करिए, है ना, पॉज करिएगा, पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। अब मान लीजिए, तो ये तो LDP मैंने आपको बता दिया। अब सपोज करिए कि आपको अगर पेपर में इसमें LDP नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, है ना। अगर मान लीजिए आपके पेपर में आ गया कि हाई डेंसिटी पॉलीईथीन बनाओ भाई, अब कैसे बनाओगे? तो अब बच्चों हम क्या करेंगे? हाई टेम्परेचर प्रेशर की जगह हम ले लेंगे लो टेम्परेचर एंड प्रेशर। लो टेम्परेचर एंड प्रेशर, और हम एक कैटेलिस्ट लेंगे। उस कैटेलिस्ट का नाम होगा जिगलर नाटा कैटेलिस्ट। जिगलर नाटा, साइंटिस्ट का नाम है जिगलर नाटा कैटेलिस्ट। कभी कभी बच्चों लोग हमसे पूछते हैं कि तिवारी सर ये जिगलर नाटा कैटेलिस्ट क्या होता है? ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं
कि व्हाट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट, क्या होता है। तो बच्चों हम ये कहते हैं कि द मिक्सचर ऑफ टाइटेनियम क्लोराइड एंड ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम इन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक एनहेक्सेन। अगर हम मान लीजिए हम एक लिक्विड लें एनहेक्सेन और उसके अंदर हम दो चीज़ें मिलाएं, टाइटेनियम क्लोराइड मिलाएं और ट्राईथाइल एल्यूमिनियम मिलाएं, तो उसके मिक्सचर को हम बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है। तो हम बच्चों कह सकते हैं कि द मिक्सचर ऑफ टाइटेनियम क्लोराइड, मैं नाम बोल रहा हूँ लिख लीजिए, टाइटेनियम क्लोराइड एंड ट्राईथाइल एल्यूमिनियम। ट्राईथाइल एल्यूमिनियम का फार्मूला होता है, मैं नाम बोल रहा हूँ, द मिक्सचर ऑफ टाइटेनियम क्लोराइड एंड ट्राईथाइल एल्यूमिनियम, कहाँ, इन इनर्ट सॉल्वेंट, इन इनर्ट कोई चार्ज नहीं हो, इन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक एनहेक्सेन, इन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक एनहेक्सेन इज कॉल्ड एज जिगलर नाटा कैटलिस्ट, है ना। वहां पर हमने जिगलर नाटा नहीं लिया था, कब, जबकि हमको लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाना था। लेकिन जब हम हाई डेंसिटी बनाएंगे बच्चों तो हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट को लेंगे। कोई प्रॉब्लम, वी विल टेक जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इज इट क्लियर बच्चों। चलिए अब क्या करेंगे भाई, जिगलर नाटा ले लिया, लो टेम्परेचर, सब कुछ सेम रहेगा, डबल को सिंगल में कन्वर्ट किया, कार्बन की वैलेंसी फ्री कर लिया, इसका नाम होगा हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। ये मोनोमर हो गया बच्चों, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया पॉलीमर। तो यहाँ पर जो हमारा पॉलीमर है ये पॉलीथीन था, और पॉलीथीन में बच्चों दो कैटेगरी होती है, एक LDPE होती है और एक HDPE होती है, जिसे हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन कहते हैं। इज इट क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए। तो पहला एडिशन पॉलीमर बच्चों मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इसमें दो कैटेगरी थी, HDPE LDPE, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस था, बड़ी भली भांति आप लोगों ने देखा। अब बच्चों हम इसी कैटेगरी में, पॉली इन कैटेगरी में, मैं आपको दूसरा पॉलीमर बताने जा रहा हूं जिसका नाम है पॉलीप्रोपीन। क्या नाम है भाई, पॉलीप्रोपीन या पॉलीप्रोपिलीन। कभी कभी इसे पॉलीप्रोपीन कहते हैं, कभी कभी इसको पॉलीप्रोपिलीन भी कहते हैं, है ना। दोनों में से कोई भी नाम आप ले सकते हैं। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका बच्चों देखिए, ईथीन का फार्मूला क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। ये फार्मूला किसका है तिवारी सर, तिवारी सर ये फार्मूला ईथीन का है। हमने एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या होगा, एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और उस पर हमने मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। 1 2 3 प्रोप, डबल बॉन्ड इन प्रोपीन, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इट विल बी प्रोपीन। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मोनोमर्स। जहां मोनोमर्स होता है उसके हम कितने मॉलिक्यूल लेते हैं, वी टेक इट्स n मॉलिक्यूल। ये हमेशा ध्यान रखना कि मोनोमर के हम n मॉलिक्यूल्स लेते हैं और पॉलीमर में हम होल n कर देते हैं। चलिए अब हम इसका करवा रहे हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। कौन सा पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये भी हम करवा सकते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम इसका पॉलीमराइजेशन करवा सकते हैं। कौन सा पॉलीमराइजेशन हो रहा है बताइए, ये पॉलीमराइजेशन हो रहा है एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है। ये ध्यान रखिए कि जब भी, जैसे अगर आप, हमने इथीन लिखा था CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो आप इसके कितने मॉलिक्यूल लेंगे, n मॉलिक्यूल लेंगे। और जब पॉलीमर बनाएंगे आप इसका, तो CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी और यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, होल n ले लेंगे। कोई दिक्कत, चलिए ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए भाई यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हमने इसके n मॉलिक्यूल ले लिए, हमें इसका पॉलीमराइजेशन करना, एडिशन है, क्योंकि यहाँ सिंपल मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसकी वैलेंसी चेक करिए, कार्बन की वैलेंसी देखिए, 2 3 3 और 1 4, 1 2 3 3 और 1 4, इस पूरे का बोलिए क्या हो जाएगा, होल n। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी मोनोमर हो आपको यहाँ पर n लिखना जरूरी है, पॉलीमर हो बॉन्ड फ्री करके होल n लिखना जरूरी है। तो प्रोपीन था, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिल गए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पॉलीप्रोपीन, है ना। वो मोनोमर्स थे और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर है बच्चों, एडिशन पॉलीमर। प्रोसेस कौन सी कहलाएगी, एडिशन पॉलीमराइजेशन। इज इट क्लियर बच्चों, नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए अगला देखते हैं भाई, बहुत मजेदार पॉलीमर है, इसको हम बोलते हैं PVC। बच्चों आपने PVC का नाम सुना होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड।
सुना है नहीं सुना? तिवारी सर सुना है भाई। पीवीसी है ना, पाइप बनते हैं, पीवीसी का सोल बनता है, शूज वगैरह में यूज होते हैं। तो तीसरा जो पॉलीमर है जो पॉलीइन की कैटेगरी में आता है उसका नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। बच्चों हम उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीवीसी। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने पिछले सेगमेंट में आपको बताया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 किसका फार्मूला है? दिस विल बी द फार्मूला ऑफ ईथीन। H हटा दिया, एक वैलेंसी फ्री कर दी, इसका नाम होता है विनाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH इसका नाम होता है विनाइल। हमने Cl लगा दिया, कितने मॉलिक्यूल? N। शुरू में जो भी लिखोगे बच्चों उसका आपको N मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। ईथीन में अगर नहीं लिखा है आपने तो वहां भी N मॉलिक्यूल लीजिए। इसका नाम होता है बच्चों विनाइल क्लोराइड। क्या नाम होता है तिवारी सर? इसका नाम होगा विनाइल क्लोराइड। CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक H हटा, एक वैलेंसी फ्री हो गई, हमने Cl लगा दिया। इसका हम पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में? C6H5CO होल ट्वाइस O2। बच्चों इसका नाम अगर आपको लिखना है तो इसका नाम होता है बेंजोइल परऑक्साइड। इसका नाम क्या होता है बताइए? बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में हम इसका पॉलीमराइजेशन करवाते हैं। कौन सा पॉलीमराइजेशन हो रहा है बताइए? हर जगह एक ही हो रहा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन है ना, हर जगह एक ही पॉलीमराइजेशन हो रहा है क्योंकि कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल नहीं निकल रहा है। बताइए क्या तरीका बताया था तिवारी सर? आपने बताया था सबसे पहले हम डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl, वैलेंसी पूरी करिए, 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, इस पूरे का बोलिए क्या लिखेंगे? होल N। विनाइल क्लोराइड है, बहुत सारे मिल गए तो यहाँ पर पॉली लग जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों पॉलीविनाइल क्लोराइड। इन शॉर्ट इट इज रिटर्न एज PVC। ये क्या कहलाएंगे बच्चों बताइए? दिस इज कॉल्ड एज मोनोमर्स है ना, N जहाँ भी होते हैं उसे हम मोनोमर्स कहते हैं। और ये जो कहलाएगा बच्चों दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमर। ठीक है, सो दिस इज पॉलीइन, दिस इज कॉल्ड एज PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए अगला लिखते हैं बच्चों, अगला पॉलीस्टाइरीन है ना, ये सब पॉलीइन की कैटेगरी में आ रहा है, ये पहली कैटेगरी है पॉलीइन। अगला है बच्चों, इसके अंदर चौथा है, पहला दूसरा तीसरा, हाँ फोर्थ, इसको हम कहते हैं पॉलीस्टाइरीन है ना, ये कैटेगरी है पॉलीस्टाइरीन। बच्चों आपको याद हो मैंने आपको स्टाइरीन का फार्मूला बताया था, ईथीन का फार्मूला क्या होता है तिवारी सर? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हमने क्या हटा दिया, एक बॉन्ड फ्री हो गया, इसका नाम होता है विनाइल। यहाँ पर हमने बेंजीन लगा दिया, आप ये लिख दें तो भी सही है, और यदि आप यहाँ पर C6H5 लिख दें तो भी सही है। मैंने रिंग लगा दिया। मोनोमर के हमेशा हम N मॉलिक्यूल लेते हैं। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों? स्टाइरीन। ये क्या है तिवारी सर? ये मोनोमर्स है, हम इसका पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं। ये पॉलीमराइजेशन जो हम करवाते हैं बच्चों, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ C6H5 होल ट्वाइस O2 बेंजोइल परऑक्साइड। कौन सा पॉलीमराइजेशन हो रहा है? एडिशन। सिंपल मॉलिक्यूल नहीं निकलना है। बताओ भाई बच्चों क्या करेंगे तिवारी सर? सबसे पहले डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करें, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, बेंजीन न्यूक्लियस लिख दें तो भी सही है, या तो फिर C6H5 लिख दें, 2 3 3 और 1 4, 1 2 3 3 और 1 4, इस पूरे का होल N। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन। और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर कहलाएगा? एडिशन पॉलीमर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, जिससे हम जो हमारा फिफ्थ है PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन है ना। अगला जो हमारा पॉलीमर है, पॉली नंबर फिफ्थ, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं PTFE का फुल फॉर्म होता है पॉली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन। एक बार देख लीजिए इसका नाम, P मतलब पॉली, T मतलब टेट्रा, F मतलब फ्लोरो, E मतलब ईथीन। बच्चों इसका एक फेमस नाम भी है, आप लोगों ने सुना होगा, टेफ्लॉन है ना, टेफ्लॉन भी इसको बोलते हैं। टेफ्लॉन कोटिंग होती है बच्चों, ये बर्तनों में किया जाता है टू मेक देम नॉन स्टिकी,
आजकल के बर्तन में अंदर की तरफ से हम टेफ्लॉन की कोटिंग करते हैं, जिससे कि जो हमारे बर्तन है नॉन स्टिकी हो जाते हैं, है ना, तेल वगैरह इसमें चिपकता नहीं है। चलिए टेफ्लॉन, इसका हम अगर फॉर्मेशन देखेंगे तो बच्चों ईथीन का फार्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप दो 4 हाइड्रोजन हटा दीजिए और इसकी जगह पे 4 F2 लगा दीजिए। कितने मॉलिक्यूल N, ये ईथीन था, ईथीन में हमने 4 हाइड्रोजन हटा दिया, उसकी जगह पे 4 फ्लोरो लगा दिया, तो इसका नाम हो गया टेट्रा फ्लोरो ईथीन। 4 फ्लोरो है, बना ईथीन से है, तो टेट्रा फ्लोरो ईथीन। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोनोमर्स। N लगाना मत भूलिएगा, N बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना। ये रिएक्शन होती है बच्चों अमोनियम परऑक्सो सल्फेट की उपस्थिति में। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, अमोनियम परऑक्सो सल्फेट। कभी कभी बच्चे फार्मूला पूछते हैं कि तिवारी सर आपने तो नाम लिख दिया अमोनियम परऑक्सो सल्फेट, सही है, लेकिन सर अगर आप इसका फार्मूला बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता है। NH4 होल ट्वाइस S2 8, है ना, NH4 होल ट्वाइस S2 8। और ये रिएक्शन होती है हाई प्रेशर पे पॉलीमराइजेशन होता है। बताओ भाई कौन सा पॉलीमराइजेशन होगा, एडिशन, क्योंकि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकल रहा है। चलिए बताइए भाई क्या करेंगे। सबसे पहले हम डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में तोड़ेंगे, CF2 सिंगल बॉन्ड CF। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जेईई या नीट जो बच्चे अपियर कर रहे हैं उनके लिए अगर आप ये एक एक बार देख लेंगे ना तो आपके दिमाग में बिल्कुल पिक्चर हो जाएगी कि इस पॉलीमर के लिए ये लेना पड़ेगा, इस पॉलीमर के लिए ये लेना पड़ेगा, ठीक है। तो CF2 वैलेंसी 2 3 1 4, 2 3 और 1 4, इस पूरे का होल N। तो टेट्राफ्लोरोईथीन के आगे पॉली लग जाएगा बस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, पॉली टेट्राफ्लोरोईथीन, है ना। शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं बच्चों बताओ, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज PTFE। और इसको बहुत फेमस नाम है इसका बच्चों, टेफ्लॉन। एडिशन पॉलीमर क्यों है, मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हेन मोनोमर्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर विदाउट एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अमोनिया, इथेनॉल, HCl एक्सेट्रा। तो यहाँ कोई मॉलिक्यूल नहीं निकल रहा बच्चों, तो जो प्रोसेस है ये एडिशन पॉलीमराइजेशन कहलाती है। और ये जो हमारा पॉलीमर बनाया है अभी तक हमने जितना, वो कहलाएगा एडिशन पॉलीमर, चाहे वो पॉलीथीन हो, चाहे वो पॉलीप्रोपीन हो, चाहे वो टेफ्लॉन हो। नोट कर लीजिए। चलिए अगला पढ़ते हैं बच्चों, अगला पॉलीमर है पॉलीविनाइल साइनाइड। क्लोराइड नहीं, पॉलीविनाइल साइनाइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्लॉन, है ना। अगला जो है हमारा 6th, उसको हम बोलते हैं पॉली, कई सारे नाम है, पॉलीविनाइल साइनाइड कह दो, या है ना, या उसका एक और नाम है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। उसको हम बोलते हैं बच्चों पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, पैन, है ना। पॉलीविनाइल साइनाइड कह दो तो भी सही है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल कह दो तो भी सही है, या शॉर्ट में पैन कहते हैं। और इसका एक और नाम है ऑर्लॉन। क्या नाम है बच्चों, ऑर्लॉन, ORLON, ऑर्लॉन, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं बच्चों, विनाइल साइनाइड। तिवारी सर आपने बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया ईथीन। ईथीन से अगर हम एक हटा दें, एक ये लगा दें और एक CN लगा दें, तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल साइनाइड। पॉलीविनाइल साइनाइड है, आप इसको विनाइल साइनाइड भी बोल सकते हो, और इसको हम एक्राइलोनाइट्राइल भी बोलते हैं। तो चलो हम दूसरा नाम लिख रहे हैं इसका, एक्राइलोनाइट्राइल या विनाइल साइनाइड। ज़्यादातर पेपर में एक्राइलोनाइट्राइल के फॉर्म में आता है, इसलिए मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। कितने मॉलिक्यूल, N मॉलिक्यूल, ये तो हमेशा लिखना है। इसका जो है हम पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड या बेंजोइल परऑक्साइड, जो भी लिख लीजिए। कौन सा पॉलीमराइजेशन हो रहा है बताइए, एडिशन हो रहा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है। क्या करेंगे भाई बताइए, ये क्या कहलाएगा, मोनोमर्स की पॉलीमर्स, है ना। N लिखा है सर आपने, तो सर ये मोनोमर्स ही कहलाएगा। अब हम इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो हो जाएगा CH2, ये CH, सिंगल बॉन्ड Cl, वैलेंसी 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, इस पूरे का होल N। एक्राइलोनाइट्राइल था, शुरू में बच्चों हम सिर्फ पॉली लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल।
शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, पैन भी बोल सकते हैं, या इसका एक बहुत फेमस नाम है ऑर्लॉन। यदि कोई आपसे पूछे कि तिवारी सर ये जो ऑर्लॉन है ये कौन सा पॉलीमर होगा, तो विल से दैट इट विल बी एडिशन पॉलीमर, बिकॉज ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन नो एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। चलिए अगला लेते हैं बच्चों। अगला पॉलीमर बहुत इंपॉर्टेंट है, PMMA, है ना। उसका नाम क्या है बच्चों, उसका नाम है PMMA, पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट। बहुत फेमस है बच्चों, वो जो पॉलीमर है बहुत फेमस है, और उसका नाम है पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट, पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट, और शॉर्ट में हम उसको बोलते हैं PMMA। अब इसमें दिक्कत इस बात की है कि सर नाम तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन फार्मूला कैसे याद करेंगे। देखिए मैंने आपको जो इसके पहले वाला जो सेगमेंट था उसमें मैंने आपको फार्मूला याद करवाया था, अगर आप वो याद करेंगे तो बहुत सिंपल होगा। देखिए मिथाइल मेथ एक्राइलेट का फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, हमने एक वैलेंसी फ्री कर दी, उस फ्री वैलेंसी की जगह पे हमने जोड़ दिया COOCH3। उसकी जगह पे बच्चों हमने क्या जोड़ दिया, उसकी जगह पे हमने जोड़ दिया CH2 COOCH3। कोई दिक्कत भाई, जल्दी बताइए, इज देयर एनी प्रॉब्लम। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ मिथाइल मेथ एक्राइलेट, ठीक है। अब याद रखने का तरीका देखिए, पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट हमें बनाना है, आप कुछ मत करिए। इथीन का फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, एक एच हटा दीजिए। अब एक एच हटाकर आपने एसीटेट ग्रुप जोड़ दिया COOCH3, एक और एच लीजिए, उस एच को हटाकर CH3 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसका नाम होगा मिथाइल मेथ एक्राइलेट, इसका नाम होता है बच्चों मिथाइल मेथ एक्राइलेट। फिर से मैं आपको तरीका बताऊं, इथीन का फार्मूला क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 हाइड्रोजन यहाँ का हटा दीजिए, एक हाइड्रोजन मिथाइल से सब्सटीट्यूट कर दीजिए, और दूसरा हाइड्रोजन जो है COOCH3 से सब्सटीट्यूट कर दीजिए। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों, नो प्रॉब्लम। कितने मॉलिक्यूल लेना है तिवारी सर, ऑलवेज n। ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ C6H5 CO होल ट्वाइस O2। क्या नाम है बच्चों बता दीजिए। तिवारी सर अभी तो बताया था, बेंजोइल परऑक्साइड। वही एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा। क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को काय में कन्वर्ट करेंगे बताइए बच्चों, डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। चलिए करते हैं भाई कन्वर्ट, डबल को सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड COO, ये हो जाएगा CH3 वैलेंसी फ्री, 1 2 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, थोड़ा बड़ा कर दें इस पूरे का होल एन। इसका नाम होगा PMMA, पॉली मिथाइल मेथ एक्राइलेट। मिथाइल मेथ एक्राइलेट है, हमने पॉली लगा दिया, ये क्या कहलाएगा, पॉलीमर। बच्चों कौन सा पॉलीमर है ये, एडिशन की कंडेंसेशन, एडिशन है, क्योंकि कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल नहीं निकल रहा। ये क्या कहलाएगा बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज मोनोमर्स, दिस इज कॉल्ड एज मोनोमर्स। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों कि दिस इज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पॉलीईन। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए अगला हम करते हैं बच्चों, इज इट क्लियर, पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट। कोई छूटे नहीं भाई, कोई भी पॉलीमर हमसे छूटे ना, ताकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या हमारे परीक्षा के तौर पर हमें आगे चलकर कोई दिक्कत आए। चलिए अगला हम करते हैं। अगला आपको याद हो, हमने टेफ्लॉन का फार्मूला क्या लिखा था, CF2 डबल बॉन्ड CF2। हमने क्या किया कि हमने ये ले लिया, है ना, CF2 डबल बॉन्ड CF2, एक F की जगह Cl ले लिया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरोईथीन, ट्राईफ्लोरोईथीन इसका नाम होगा, क्योंकि एक क्लोरो है और 3 फ्लोरो है और 2 कार्बन है, तो इथीन कितने मॉलिक्यूल ले लें, n मॉलिक्यूल हम इसके ले लें। अब हम क्या करवाते हैं बच्चों, इसका पॉलीमराइजेशन, इसको हीट करते हैं। कौन सा पॉलीमराइजेशन होगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन करवाते हैं। या क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मोनो। घबराइए मत, देखिए
टेफ्लॉन में क्या किया था, CF2 डबल बॉन्ड CF2 ले लिया था, यहाँ पर AKF हटाकर उसकी जगह Cl ले लो, बस इतना सा तो अंतर है। अब आगे देखिए, ये लास्ट है बच्चों, डोंट वरी, पॉलीइन की कैटेगरी में ही आखिरी है। अब हम क्या करेंगे भाई, CFCl सिंगल बॉन्ड, ये हो गया CF2, 1 2 वैलेंसी है, 3 ही हो गई, 3 और 1 4, 2 3, 3 और 1 4, इस पूरे का होल एन। तो क्या लिखेंगे बोलो, हम लिखेंगे पॉली मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो इथीन, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, PCTFE, है ना, PCTFE, पॉली मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो इथीन, PCTFE। ये भी कौन सा पॉलीमर होगा, ये भी हमारा बच्चों एडिशन पॉलीमर होगा। इज इट क्लियर? बच्चों जब हम एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में हमारा मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व होता है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज़्यादातर ये चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कौन कौन से रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं जो पॉलीमराइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि राइट डाउन द नेम ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स विच आर इन्वॉल्व इन पॉलीमराइजेशन। पहला है फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होता है, दूसरा कैटायन इन्वॉल्व होता है, तीसरा एनायन इन्वॉल्व होता है। तो ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है, आपने पढ़ा होगा। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आर द वेरी शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज, जो बहुत कम के लिए समय के लिए होती है, एंड आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ रिएक्शंस की प्रोसेसिंग में ये मदद करती है। तो बच्चों हमारे कोर्स में केवल फ्री रेडिकल वाला है, ये दोनों मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू कौन बनता है, पॉलीथीन में एडिशन पॉलीमर बनता है। कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू कौन बनता है, नोट कर लीजिएगा, पॉली आइसोब्यूटाइलिन एडिशन पॉलीमर बनता है। एनायनिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू कौन बनता है, पॉलीस्टाइरीन एडिशन पॉलीमर बनता है। तो ये तीनों नोट कर लीजिएगा, आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, है ना। कौन सा मैकेनिज्म बताऊंगा बच्चों, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म विच इज इन्वॉल्व्ड फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म पॉलीथीन। तो ये तीनों नोट कर लीजिए, मैं आपको फ्री रेडिकल बताऊंगा। चलिए भाई हम यही क्वेश्चन देखते हैं, ये मैकेनिज्म देखते हैं जो हमारे सिलेबस में है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म पॉलीथीन। मैंने आपको बताया था ना, 3 मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल, कैटायनिक मैकेनिज्म एंड एनायनिक मैकेनिज्म। हमें हमारे सिलेबस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। चलिए साहब देखते हैं, पॉलीथीन इथीन से जब बनता है तो उसके लिए रिएक्शंस क्या होती है बच्चों, वो देख लीजिए। आपको याद हो मैंने रिएक्शन बताई थी, ये आपका इथीन था, कितने मॉलिक्यूल, n मॉलिक्यूल। हमने पॉलीमराइजेशन करवाया था जब HDP बताया था, तो C6H2CO होल ट्वाइस O2, इसका नाम था बेंजोइल परऑक्साइड, है ना। अगर आप लिखना चाहें तो इसका नाम सबको मालूम है, बेंजोइल परऑक्साइड, है ना। ये क्या था, इथीन था, ये था इथीन। इससे पॉलीथीन बनाना है, डबल को हम सिंगल में कन्वर्ट करते थे, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 वैलेंसी, 2 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, इस पूरे का होल एन। तो ये क्या था, ये था पॉलीथीन, या हम इसको बोलते थे HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसी की हमको पूरी जो है बच्चों मैकेनिज्म बताना है, और वो मैकेनिज्म है कौन सा, उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं बच्चों, फ्री रेडिकल क्या होता है। मान लीजिए आपके दिमाग में बात आए, तिवारी सर फ्री रेडिकल क्या होता है, एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कंटेन एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल, जिस पर केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए ये 3 स्टेप में होता है बच्चों। अगर हम इस मैकेनिज्म की बात करें तो इट गेट कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। अगर कोई पूछे भाई कि ये मैकेनिज्म जो है ये कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, तो ये मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप का नाम है बच्चों चेन इनिशिएशन स्टेप। क्या नाम है, पहले स्टेप का हमारे नाम है चेन इनिशिएशन स्टेप। अब इस चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लेते हैं बेंजोइल परऑक्साइड, C6H5CO, देखिए कोई प्रॉब्लम किसी को भाई, इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये जो CO है आप चाहो तो इसको तोड़ दो, C डबल बॉन्ड O कर दो, इसको भी तोड़ दो, C डबल बॉन्ड O कर दो, बात एक ही है। C6H5CO 2, ये दो है तो ये 2 हो गए, और ये 2 ऑक्सीजन हो गए। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, इसका नाम हो गया बेंजोइल परऑक्साइड। इसका नाम हो गया बच्चों बेंजोइल परऑक्साइड।
अब हम इसको तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, आधा इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, आधा इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है। इस एरो को बच्चों हम फिश एरो बोलते हैं। फिश एरो इंडिकेट द माइग्रेशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। चलिए भाई ये टूटा, टूटने के बाद बच्चों ये जो बचा, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या बचा, ये बचा C6H5 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, यानी स्टेबल है ना। ये आपको एक फ्री रेडिकल बन गया C6H5 C डबल बॉन्ड O डैश O फ्री। इसको हम बोलते हैं बच्चों बेंजोइल फ्री रेडिकल। इसको हम बोलते हैं बच्चों बेंजोइल फ्री रेडिकल। ये कैसा होता है? ये होता है अनस्टेबल। ये बच्चों अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका पूरा का पूरा एक बॉन्ड है, बहुत ध्यान से भाई, ये पूरा का पूरा एक बॉन्ड है। ये तो आपका C6H5 है। इस बॉन्ड का एक फिश एरो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ जाता है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ये और ये मिलकर क्या बना देता है? CO2, और ये बन गया फिनाइल। कितने बन गए? ये बन गए आपके 2 बन गए। हमें 2 से मतलब नहीं है। चलिए जब ये टूटा तो ये टूटकर क्या बनाता है? 2 बनाता है C6H5 फ्री रेडिकल, इसको बोलते हैं फिनाइल फ्री रेडिकल, प्लस CO2 गैस अलग निकल जाती है। तो ये जो रेडिकल बनता है बच्चों, इस रेडिकल का नाम है फिनाइल फ्री रेडिकल। क्या नाम है बच्चों? इस रेडिकल का नाम है फिनाइल फ्री रेडिकल। अभी पहला स्टेप चल रहा है, ये पहला वाला स्टेप चल रहा है, चेन इनिशिएशन स्टेप। ये जो आपका फिनाइल फ्री रेडिकल है बच्चों, इसको हम बोलते हैं फिनाइल फ्री रेडिकल ईथीन। भाई हमारा मोनोमर कौन है? हमारा इसके अंदर जो हमारा हीरो है वो तो ईथीन ही है ना। तो हमने ये ईथीन ले लिया, और ये ईथीन कौन है हमारा? ये ईथीन हमारा मोनोमर है। अब क्या होता है भाई, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होता है। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा बच्चों, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा। क्लियर भाई, समझ रहे हैं? देखो एक ये और इसका एक ये, हाफ एरो कर लीजिए, ये हाफ यहाँ और इसका देखिए, इसका ये हाफ यहाँ, तो हाफ ये और हाफ ये, हाफ ये और हाफ ये मिलकर क्या बना देंगे? ये आपका बना देंगे, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, क्या बना देंगे? ये बना देंगे C6H5, ये इससे जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ये फ्री रेडिकल। भाई इसमें 2 है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बना दिया। ठीक है, दोनों ने मिलकर एक क्या बना दिया? दोनों ने मिलकर बच्चों एक बॉन्ड बना दिया। इज इट क्लियर? ये जो हमारा रेडिकल बना है, ये तो हमारा फिनाइल रेडिकल था, इसको हम बोलते हैं फिनाइल रेडिकल। और ये जो हमारा बड़ा रेडिकल बन गया, इसका मतलब हम इसको बोलते हैं बिग रेडिकल। बिग रेडिकल, फिनाइल से एक स्टेप बड़ा वाला रेडिकल बन गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं बिग रेडिकल। रेडिकल न लिख के हम इसको बिग फ्री रेडिकल कह सकते हैं। फ्री रेडिकल क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, ये तो दिख रहा है ना आपको, वो एक इलेक्ट्रॉन है। फिर से समझिए, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले का, दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया, ये बन गया बिग फ्री रेडिकल। इज इट क्लियर? अब क्या होगा? ये हो गया आपका चेन इनिशिएशन स्टेप। अगला स्टेप अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, दूसरा स्टेप। हमारा दूसरा स्टेप है बच्चों चेन प्रोपगेशन स्टेप। हमारा दूसरा स्टेप है बच्चों चेन प्रोपगेशन स्टेप। इसमें क्या होता है? इस चेन प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है? हम ये बिग फ्री रेडिकल लेते हैं, C6H5 CH2 ये बड़ा वाला फ्री रेडिकल लेते हैं, बिग वाला। इसके रिएक्शन हम क्या, देखो इथीन के तो n मॉलिक्यूल है ना, n अनंत मॉलिक्यूल है। इथीन के है ना, हम ये वाला लेते हैं, ये वाला हमने ले लिया, ये दूसरे वाले की इक्वेशन यहाँ से लिख रहे हैं। इथीन के हमने n मॉलिक्यूल ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, n ले लिया। जब n मॉलिक्यूल ले लिया तो वही वाली बात हुई, ये यहाँ आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब एक ये वाला और एक ये वाला दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या बनेगा? देखिए ध्यान से, ये हो गया CH3। हम एक काम करें, CH2 इस पूरे का हम होल ट्वाइस कर दें, n कर दें। ठीक है, चलिए मैं इसको नीचे बना देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस वाले के बाद ये मैंने एरो नीचे ले लिया, ठीक है। या मैं काम करता हूँ, यहाँ एरो ले लूँगा, इसका अगला स्टेप यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे, तो हो जाएगा C6H5, ये CH2, इस पूरे का n, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है ना, रिपीटेशन हो रहा है n, है ना। और बाहर लिख दूंगा CH2 और CH2, ये हो गया।
वो बिग फ्री रेडिकल था और ये हो जाएगा आपके बिगर फ्री रेडिकल। ये वाला फ्री रेडिकल का नाम क्या देंगे, इसका नाम हम देंगे बिगर। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगी जी इस चीज की, बिगर फ्री रेडिकल, है ना। यहाँ पर हमारा बिग फ्री रेडिकल था, ये आपका बिग फ्री रेडिकल आ गया, इसने इथीन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया तो ये तुम्हारा बन गया बिगर फ्री रेडिकल। लास्ट स्टेप बच्चों इसमें आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। आखिरी जो हमारा स्टेप आता है उसको हम बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। उसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे हम दो ले लेते हैं, दो कैसे दो लेंगे, 2, इस पूरे को 2 लिख दिया हमने, 2C6H5 CH2 ये हमने ले लिया N, फिर से ले लिया CH2 डॉट, ये हमने N मॉलिक्यूल ले लिया, N ये N था, ऐसे ऐसे दो ले लिए और दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया। जब हम दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, बोलो C6H5 डैश, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, इस पूरे का हो जाएगा होल N, फिर ये हो जाएगा CH2 दो इसके। अब अगला वाला शुरू हो गया, अगला वाला CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ये आपका हो जाएगा N और ये हो जाएगा C6H5। हमने कुछ नहीं किया, ऐसे ऐसे दो आपस में जोड़ दिए। तो ये जो टर्मिनेटिंग यूनिट जो आ रही है ना आपकी CH2 होल N, यहाँ भी आ गया CH2 होल N, ये जो पॉलीमर बनाता है उसका नाम कहते हैं पॉलीथीन। जो हमारा कौन सा पॉलीमर होगा, जो हमारा होगा एडिशन पॉलीमर। तो बच्चों ये मैकेनिज्म है कि अगर कोई आपसे पूछे कि फॉर्मेशन ऑफ इथीन टू पॉलीथीन पॉलीमर और एडिशन पॉलीमर बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म, तो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इट बिलोंग्स टू 3 स्टेप, पहला चेन इनिशिएशन स्टेप, दूसरा चेन प्रोपगेशन स्टेप और तीसरा चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो बच्चों अब अगली हमारा जो अगला सेगमेंट है उसमें हम और कैटेगरी के जो पॉलीमर है मैं आपको बताऊंगा, जैसे पॉलीडाइन बताऊंगा, मैं आपको पॉलीएस्टर बताऊंगा, ठीक है, तो बेकेलाइट पॉलीमर बताऊंगा, ठीक है। तो ऑल दीज विल स्टडी इन अवर नेक्स्ट सेगमेंट। स्टे ट्यून्ड विद अस।